गुड इवनिंग बच्चों। क्लास 10th का टॉपिक चल रहा है हमारा एरियाज वेक्टर सर्कल, सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कुछ रिकॉर्डिंग में, मतलब लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि इसके प्रूफ वगैरह करे थे हम लोगों ने कि सेक्टर का एरिया कैसे आता है, सेगमेंट का एरिया कैसे निकालते हैं। आज हम उसके ऊपर बेस कुछ प्रॉब्लम और करेंगे। पहली प्रॉब्लम है आज की, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर is given to be equal to 68 centimeter. The perimeter of a sector of a circle of radius 14 centimeters, 68 centimeter. Find the area of the sector. Find the area of the sector. ठीक है बेटे। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास एक सेक्टर है बेटे, हमारे पास सर्कल का पार्ट, सेक्टर इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ये रेडियस आर है, ये रेडियस आर है, लेंथ एल है हमारे पास। रेडियस है रखिए हमारा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत प्यारी सी चीज बताऊंगा आपको, दिल खुश हो जाएगा देखिएगा। बच्चे इसको बड़ा लंबे तरीके से करते हैं, पर मैं आपको बड़े आसान वाले तरीके से सिखाता हूँ। ठीक है, तो उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, आर प्लस एल हो जाएगा बेटे। दिस इज गिवन टू बी 68 सेंटीमीटर। दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ हो जाएगी हमारे पास। बोलो बच्चे, कितना हो जाएगा हमारे पास, दिस इज 14 प्लस 14 प्लस एल इज इक्वल टू 68। ठीक है बेटे, 28 प्लस एल, 68 अगर हो गया तो एल कितना आ जाएगा हमारे पास, 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आपको याद हो, बच्चे क्या करते हैं, एल निकालेंगे, थीटा निकालेंगे, सारा काम करेंगे, मगर इससे आसान तरीका मैंने आपको सिखा रखा था। एरिया ऑफ सेक्टर का एक फॉर्मूला हम लोगों ने लास्ट क्लास में डराइव किया था, जो होता है हाफ ऑफ द आर्क लेंथ, हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इनटू रेडियस। याद आया? लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक फॉर्मूला डराइव किया था, हाफ ऑफ एल इंटू आर। जब आपको आर्क लेंथ आ गई, रेडियस अगर आ गई, तो डायरेक्ट हम इसका एरिया निकाल लेंगे बेटे। इसके बराबर आ जाएगा, दिस इज हाफ ऑफ 40 इंटू 14। ठीक है बच्चे, ये 7 आ गया, दिस इज 280 सेंटीमीटर स्क्वायर इज एरिया। मुश्किल तो नहीं है बेटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे रहा हूँ, एग्जाम में आता है इस टाइप। सर इस क्वेश्चन में अगर हम थीटा निकाल के करते हैं तो वो कैसे कर होता? देता हूँ, वो भी करते हैं बेटा। देखो, अगर थीटा निकाल के करते हैं, देखो आपने क्या निकाला, आपका रेडियस भी थी बेटे, देखो है ना बेटे। अगर मैं कहना चाहता एल है, ये आर है। अगर आपको याद हो, एल का फॉर्मूला क्या था, पाई आर थीटा पे 180 किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में। ये था एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180। यस और नो? एल कितना है हमारे पास, 40 के बराबर है। आर कितना है, 14 है बेटे हमारे पास। 40 इज इक्वल टू पाई इंटू 14 इंटू थीटा अपॉन 180 बेटे। बोलो बच्चे। यस सर। 40 इज इक्वल टू 22/11, या इसको मैं 180 भी हरा जाता हूँ, इंटू 14 हो जाएगा बेटे। ठीक है बेटे, थीटा कितना हो जाएगा, 180 इंटू 40 इंटू 7, 22 इंटू 14। ठीक है बच्चे, करने 7 टू द 14 आ गया हमारे पास। 20 आ जाएगा हमारे पास एक। ठीक है बेटे, 10 आ गया। 11 आ गया बेटे हमारे पास। 18 दिस इज थीटा। यस और नो? तो एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 1/360 हमारे पास ये रहा। थीटा की वैल्यू 180। अगर आपको पाई नहीं भी करना था, सिर्फ पाई भी रहने दे सकते थे आप लोग। ठीक है बेटे, ये जो मैंने पाई की वैल्यू डाली ना, तो पाई की वैल्यू नहीं भी डालते तो भी हमारा काम हो जाता। ठीक है बेटे, समझ आ रहा है कि नहीं? यस। पाई आर का मतलब कितना है हमारा, 14 इंटू 14। ये हमारा डायरेक्ट एरिया आता है फिर। ये कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, दिस इज 5, 5/11, 22/7, 14 इंटू 14। ठीक है बच्चे, 11 टू द 22, 7 टू द 14, 10 इंटू 28, फिर हमारे पास आया था 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटे, यह आसान तो मैंने हाफ एल आर से कर ही दिया ये वाला। अदरवाइज अगर आप ऐसे करना चाहते हैं ना, यहाँ पर पाई क्यों नहीं भी डालोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है राजे?
यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। ये लिखा हुआ है ना हम लोगों ने, हमने लिखा था ना एल इज इक्वल टू पाई आर थीटा बाय 180, है ना बेटे। एल कितना आया था, आर्क लेंथ कितनी आई थी, 40 आई थी। पाई आर इज 14 इंटू थीटा बाय 180 बेटे। कितना आ जाएगा हमारे पास थीटा, 40 इंटू 180, पाई इंटू 14 आ गया बेटे। ठीक है बेटे। और एरिया का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। एरिया में सेक्टर का ये वाला फॉर्मूला तो मालूम था या नहीं मालूम था, बताओ बेटे। इस 360 डिग्री का सेंट्रल एंगल अगर है तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। 1 डिग्री का अगर एंगल होगा तो 1/360 पाई आर स्क्वायर होगा। और 3 डिग्री का अगर एंगल है तो ऐसा आ जाएगा ना बेटे। 1/360 यहाँ रखा हुआ है हम लोगों ने। 40 इंटू 180, पाई इंटू 14, पाई इंटू 14 इंटू 14, ठीक है बेटे। सारी चीजें कैंसिल आउट हो रही है, इसलिए मैंने कैलकुलेशन करनी है, ठीक है बेटे। ये 2 पे चला जाएगा हमारे पास। फिर यहाँ से ये 20 आ जाएगा बेटे हमारे पास। 20 इंटू 14, फिर वापस आ गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है घर में बच्चे। यस सर। पक्का बेटे। तो हाफ एल आर आपको याद होना चाहिए। ये सबसे आसान तरीका था बेटे। हाफ ऑफ द आर्क लेंथ इंटू द रेडियस, ये सेक्टर का एरिया होता है, ठीक है। अगर आपको आर्क लेंथ मिल गई, रेडियस मिल गई, तो हमने ये डराइव भी किया था लास्ट क्लास में, याद है या नहीं। बोलो बेटे। हाँ जी सर। ये और चीज याद है कि नहीं बेटे, बताओ। नहीं है याद गुरबित। याद है। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटे हम लोग, अच्छा क्वेश्चन है। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक आवर हैंड होता है, मिनट हैंड होता है, ठीक है बेटे। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक described by the minute hand in 35 minutes। बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगा इस टाइप के क्वेश्चंस का। कहते हैं कितना एरिया डिस्क्राइब करेगा 35 मिनट्स में ये, ठीक है बेटे। कितना एरिया डिस्क्राइब करेगा ये, तो सिखाने के लिए बोल रहा हूँ मैं आपको। इसकी रेडियस 12 सेंटीमीटर तरीके, ठीक है बेटे। देखो, इन 60 मिनट्स, वैसे डायरेक्ट भी कर सकता था पर आपको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ। इन 60 मिनट्स एरिया कितना होता है हमारे पास, पाई आर स्क्वायर होगा, पूरा सर्कल का एरिया बनाएगा मिनट हैंड बेटे। 60 मिनट के अंदर मिनट हैंड पूरा पूरा घूम जाएगा बेटे, बताओ। यस। ये अगर रेडियस अगर आर है, मिनट हैंड की लेंथ अगर अगर हमने मान ली आर, तो इसका एरिया कितना बनेगा, पूरा पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। यूनिटरी मेथड जैसे पता था ना वैसे ही। 60 मिनट के अंदर पाई आर स्क्वायर एंड 1 मिनट, एरिया डिस्क्राइब कितना होगा हमारे पास, 1/360 पाई आर स्क्वायर आएगा। और बेटे जितना भी मिनट का टाइम दे रखा हो, 35 मिनट्स, एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, 35/360, 35/60 इंटू पाई आर स्क्वायर। इट इज 7/12, पाई इज 22/7, दिस इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर, 12/12, ठीक है बेटे। समझ आया, लेंथ ऑफ द मिनट हैंड इज गिवन टू बी 12 सेंटीमीटर। समझ आया बेटे। क्या हो जाएगा हमारे पास, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। बोलो बेटे, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा। दिस 22 इंटू 12, 264 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया ये डिस्क्राइब करेगा। आदित्य समझ में आया बेटे। द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक 12 सेंटीमीटर लॉन्ग। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ अ क्लॉक डिस्क्राइब बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट्स। तो मैंने बोला 60 मिनट के अंदर पूरा एरिया, सर्कल का एरिया यानी पाई आर स्क्वायर ट्रेवल करता है मिनट हैंड। 1 मिनट के अंदर कितना ट्रेवल करेगा, 1/60 पाई आर स्क्वायर। 35 मिनट्स बोला होगा तो 35 मिनट्स में कितना करेगा, 35/60 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है बच्चे। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटे एग्जाम में। देखो नेक्स्ट बता रहा हूँ, बहुत अच्छा है तरीका। घर में समझ में आ रहा है बेटे, संभव। यस सर। कोई शिकायत बेटे, नो सर। लिख रहा प्लीज। साथ साथ नोट करते चले ना, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना, ठीक है। ओके आकार सर। प्लीज
A car has wheels, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए थे, ठीक है बेटे। अच्छा, 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। A car has wheels, अच्छा 80 सेंटीमीटर इन डायमीटर। How many complete revolutions? How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? A car has wheels which are 80 centimeter in diameter. A car has wheels which are 80 centimeter in diameter. How many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes? ठीक है, when the car is traveling at a speed of 66 किलोमीटर एन आवर, 1 घंटे के अंदर, ठीक है बेटी। इस टाइप के क्वेश्चन में एक स्टार वाला पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपको, ठीक है, करने के लिए। यूनिट्स मस्ट बी सेम, ये सबसे पॉइंटर से जो अपने याद करना है। एक बात बताना चाहूंगा, किस बात के बारे में बात कर रहा हूँ। देखिए, व्हील है बेटा हमारे पास, ठीक है बेटा, इसकी रेडियस आर है, जैसे धागा होता है हमारे पास सर्कुलर शेप में, मान लेते धागा है, धागे को कट करूंगा, ये कहता तो व्हील जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद अगर यहाँ पर अगर आ जाएगा, ऐसे सोच सकते हो, व्हील जब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद जब यहाँ पर अगर आ जाएगा, ठीक है बेटे, इसकी रेडियस आर अगर है, तो 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन में ये अपने सरकमफ्रेंस 2 पाई ट्रेवल करेगा बेटे। Yes. बोलो बच्चे, संभव, ये धागा है, अगर इस धागे को खोलूंगा, खोल के सारी सारी लेंथ यहाँ तक आ जाएगी बेटे। बोलो बच्चे, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के अंदर अपना सरकमफ्रेंस ट्रेवल करेगा, एक चक्कर के अंदर, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरे चक्कर के अंदर अपना सरकमफ्रेंस यानी अपनी जो लेंथ ऑफ सर्कल है वो ट्रेवल करेगा बेटे। बोलो बच्चे, 2 सर्कल में कितनी करेगा, 2c, 3 सर्कल में 3c। तो ये बहुत एक चीज बताना चाह रहा हूँ, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस अगर n अगर है, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस ट्रेवल बाय व्हील कितना हो जाएगा, n × c, n × 2 पाई आ जाएगा, हाँ या ना बेटे। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा, n यानी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, c स्टैंड फॉर सर्कमफ्रेंस। और एक बात और बोलना चाहूंगा, स्पीड क्या होती है हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन। यस और नो, ये डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा यहाँ से, स्पीड इनटू टाइम। मैंने क्या बोला था, यूनिट मस्ट बी सेम। जनरली जो स्पीड है कार की, जैसे ये किलोमीटर पर आवर में दे रखी है, टाइम आपका मिनट में दिया हुआ है, यूनिट मस्ट बी सेम का। ये जो व्हील की जो रेडियस होगी हमारे पास, ये सेंटीमीटर में दे रखी होगी, लेट्स से कुछ भी 40 सेंटीमीटर, कुछ भी है ना। बोलो बेटे, ये कुछ सेंटीमीटर दे रखी होगी, तो मैंने क्या बोला कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला था, स्पीड इनटू टाइम, एनसी के बराबर आ जाएगा। ये मेन फॉर्मूला आ गया कि अगर अगर कार की स्पीड दे रखी है, कार का टाइम टेकन दे रखा है, तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार इज गिवन टू बी दिस वन। और जो व्हील है वो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में सी यानी अपना सर्कमफ्रेंस ट्रेवल करता है, एन रेवोल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। बस मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको स्टार डाल के याद रखिएगा प्लीज। इस टाइप में एक ही गलती होती है यूनिट्स की, यूनिट्स ऑन बोथ साइड्स मस्ट बी सेम, ठीक है गर्वित। जनरली होगा भी ऐसे ना, व्हील का जो डायमीटर दे रखा होगा या रेडियस दे रखी होगी वो सेंटीमीटर में होगी, डिस्टेंस हमारे पास किलोमीटर में होगा, ऐसे समझ सकते हैं। टाइम दे रखा मिनट्स में होगा हमारे पास, स्पीड किलोमीटर पर आवर में होगी, ठीक है ना। जैसे मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। जिसकी स्पीड है वो हमारे पास कितने दे रखी है, 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटे। तो स्पीड को देखते हैं हम लोग, स्पीड है हमारे पास 66 किलोमीटर पर आवर, पर है तो नीचे कर दिया मैंने। 66 किलोमीटर का मतलब 66 × 1000 हो गया बेटे, ये मीटर हो गया। आवर का मतलब 60 मिनट्स हो गया।
बोलो बेटे। अभी मीटर में है मगर व्हील जो है वो सेंटीमीटर में था, तो मैं इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दूँ या सेंटीमीटर वाले को मीटर में कन्वर्ट कर दूँ, बस यूनिट मस्ट भी सेम। अगर मैं मीटर के टर्म्स में अगर बात करता हूँ, ये मिनट लिखा होता है हमने पर मिनट, जो बेटा किलोमीटर्स, मैं कहना चाह रहा हूँ किलोमीटर्स पर आवर। देख रहे हो, किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, किलोमीटर यहाँ हो गया, पर यहाँ पर ये आवर, ऐसे होता है इसका मतलब। किलोमीटर का न्यूमरेटर में है तो यहाँ पर हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब ये आवर को मैंने 60 मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्यों किया, क्योंकि 10 मिनट का दे रखा है हमारे पास टाइम। ठीक है ना बेटे, 60 मिनट के अंदर इसका मतलब 66 किलोमीटर चलता है, तो 10 मिनट में कितना चलेगा। ठीक है ना, डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारे पास, स्पीड इंटू टाइम, 66 इंटू 1000, 60, ये मिनट था यहाँ पर मीटर था, इंटू 10 मिनट्स कर दिया। मैं बार बार यूनिट की तरफ क्यों ध्यान दे रहा हूँ, आपको पता चलना चाहिए कि हमने यूनिट से यूनिट यहाँ पर काट दी, मिनट से मिनट काट दिया, तो ये मीटर यूनिट आ गई। यानी अब सारा का सारा जो है ये मीटर्स में आ गया। आप चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हो, आप चाहो तो उसको ऐसे कर सकते हो, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 11 आ जाएगा बेटा काट के। डिस्टेंस कितना आया हमारे पास, 11,000 मीटर्स। ठीक है, सर्कमफ्रेंस क्या होगा हमारे पास, व्हील सर्कमफ्रेंस में व्हील कितना हो जाएगा बेटा हमारे पास। आपको समझाने के लिए मैं सारी सारी बातें कर रहा हूँ, ठीक है। सी इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, दिस इज 2 पाई का मतलब 22/7। आर कितना दे रखा है बेटे हमारे पास, अच्छा ये याद रखो, ये डायमीटर बोला हुआ है, इनको ऐसे बार दे रखा था डायरेक्ट, तो पाई डी भी यूज कर सकता था मैं। समझ आया बेटे, पाई 2 पाई आर समझ लो, या मैं इसको कह सकता हूँ पाई सर्कमफ्रेंस जो है मेरे पास 2 पाई आर समझ लो, या पाई डी भी तो कह सकता हूँ, डी से डायमीटर, एन पाई डी, पाई ठीक है ना, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन एन पाई डी, ऐसे भी समझ सकते हो। खैर, रेडियस कितनी हो जाएगी हमारे पास, डायमीटर दे रखा था हमारे पास 80 सेंटीमीटर, रेडियस होगी 40 सेंटीमीटर, बात वही आएगी, यहाँ पर आर पी 40 डाल दो, 80 इंटू 22/7, ये तो सेंटीमीटर में है, ये तो डिस्टेंस हो गया मगर सेंटीमीटर में है। मैंने स्पेशली बात क्या बोली थी, यूनिट मस्ट बी सेम। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे, 1/100 मीटर्स, यस और नो। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हील, 80 इंटू 22/7, और 100 कर दो मीटर में आ जाएगा ये। बोलो बेटे, समझ में आया कि नहीं आया। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ये वाली बात है, एन सी इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू एस इंटू टी वाली, याद है कि नहीं। एन स्टैंड फॉर नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, ठीक है बेटे। ये एक रिवोल्यूशन में था, सर्कमफ्रेंस था ना बेटे हमारे पास, ये सर्कमफ्रेंस था बेटे हमारे पास, घर पे टोटल डिस्टेंस टावर कितना हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू दिस हो जाएगा ये। बोलो बेटे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन अगर मैंने एन माने तो एन इंटू समथिंग आएगा ये। बोलो बेटे, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने थे ना हमारे पास, कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे, आधे तो समझ में आ रहा है बेटे। A car has wheels which are 80 centimeter in diameter. How many complete revolutions, यानी n निकालना है मुझे, how many complete revolutions does each wheel make in 10 minutes when the car is traveling at a speed of 66 kilometers an hour। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार आया था हमारे पास 11,000 मीटर, एन सी इज इक्वल टू, एन सी जब मैंने किया, एन इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, सी इज द सर्कमफ्रेंस, 2 पाई आर। ठीक है, तो याद रखना सेंटीमीटर में होता तो हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया उसको। यूनिट का ख्याल जरूर रखना है बेटे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, एन इंटू 80 इंटू 22, 100 इंटू 7, इसके बराबर आ जाएगा 11,000। याद है, दोनों दोनों मीटर्स के टर्म्स में आ गए बेटे, ये भी मीटर ये भी मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी आएगी, यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन बताएगा हमारे पास। ठीक है बच्चे, जैसे 11,000, कैलकुलेशन हमेशा सबसे लास्ट में किया करो, बीच में मत किया करो, अनटिल एंड अनलेस चीजें आराम से कट ना रही हो, तो ठीक है बेटे। देखो ध्यान से, ये 1,000 आ जाएगा, 11 से काटा आप लोगों ने, 2 आ जाएगा बेटे हमारे पास, एक जीरो से एक जीरो काट दो ये वाली। ठीक है बेटे, उसे काटेगा तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा ये, और 2 से काटते हैं, यहाँ पर 2 आया, 25 आ जाएगा, या 4 आएगा, सॉरी पीछे।
ठीक है ना बेटे, 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगी। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना है, 25 × 25 × 7, 625 × 7। समझ आए? तो कार के 4375 कंप्लीट रिवोल्यूशन होंगे। टाइम बचाना था तो डायरेक्ट कर सकता था, एन सी इज इक्वल टू टी करके, मगर मैंने जानबूझ के सारी सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी, एन सी इज इक्वल टू टी विच इज इक्वल टू एस टू टी, क्योंकि मुझे आपको यूनिट का ध्यान रखना सिखाना था कि हमारे को जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम्स अगर होती है तो हमारे को यूनिट का ध्यान रखना पड़ेगा बेटे। गर्वेश समझ में आया बेटे? हाँ बोलो जी। बच्चे, आवाज आ रही है कि नहीं, प्लीज बताओ। यस सर, आ गया। शुभम, संभव, यस सर। सागर। ये है हमारे पास, आकार हैज 2 वाइपर्स, आकार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Akar has 2 wipers which do not overlap. Each wiper has a blade of length. Each wiper has a blade of length 21 centimeter. Sweeping through an angle of 120 degrees. A car has 2 wipers which do not overlap. कार के 2 wipers हैं which do not overlap. Each wiper has a blade of length 21 centimeter. यूनिट का ध्यान रखना जरूरी होता है, ठीक है बेटे? Sweeping through an angle of 120 degrees. Find the total area cleaned at each sweep of the blades. The total area cleaned at each sweep of the blades. ठीक है बेटे, ये कहना चाह रहा है ऐसे वाइपर करने की जरूरत है। वेक्टर शेप लेंगे बेटे, दोनों वाइपर की लेंथ बराबर है हमारे पास, दोनों दोनों जो 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं बेटे, ठीक है कि नहीं बेटा? 180 डिग्री का होता है ना, तो डू नॉट ओवरलैप इसलिए बोला होगा, ठीक है बेटा? एरिया का सेक्टर क्या होगा, θ/360। एक सेक्टर का एरिया कितना होता है, यस और नो? तो दोनों का देखना होगा, टोटल एरिया स्वेप्ट बाय 2 ब्लेड्स कितना हो जाएगा, 2 × θ/360 इंटू πr²। 2 × θ कितना था, 120, 1/360, 5/22/7, दिस इज 21 × 21। ठीक है बच्चों, घर में बेटे कोई शिकायत प्लीज बताओ। नहीं सर। ये 3 आ जाएगा बेटे, 120 से कैंसिल आउट किया, 7 × 3 कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 21 इस 21 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बेटे? 44 × 21 आ जाएगा हमारे पास, 44 को 21 से मल्टीप्लाई कर दो। 924। अरे शाबाश, वेरी गुड। 924 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा बेटे ये। कोई शिकायत बेटे, समझ में आया बच्चे? बोलो बेटे। हाँ जी सर। शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। संभव समझ में आया बेटे? यस सर। कोई शिकायत बच्चे, आदित? नहीं सर। 2 1 ships for underwater rocks, 2 1 ships for
अंडर वाटर रॉक्स, लाइट हाउस spreads a red colored light over a sector of angle 72 degrees to a distance of 15 kilometer. ठीक है बेटे, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 72 degrees at a distance of 15 kilometer. Find the area of the sea, the area of the sea over which the ships are warned. ठीक है, to warn ships for underwater rocks, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of 72 degrees. लाइट हाउस है बेटे हमारे पास, ये लाइट हाउस है, रेड से मान लेते हैं, ठीक है। ये 72 डिग्री के एंगल पे 15 किलोमीटर तक लाइट स्प्रेड कर सकता है, ठीक है बेटे। ठीक है दरवेश, ये वाला एरिया मुझे निकालना है, ठीक है बेटे। To warn ships for underwater, a lighthouse spreads a red colored light over a sector of angle 72 degrees to a distance of 15 kilometers. When the area of the sea over which the ships are warned, मुझे बताना है कितना एरिया ये कवर करेगा शिप्स को वार्न करने के लिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है बेटे? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर होता है बेटे, कितना आ जाएगा? 72 अपॉन में 360 पाई 22/7, 15 इंटू 15, 1 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 15 किलोमीटर दिया हुआ बेटे ये। कितना आएगा बेटे हमारे पास? ये 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 3 कितना आएगा हमारे पास? 22 इंटू 45 अपॉन में 7 आ जाएगा बेटे हमारे पास। बोलो बच्चे। सर 141.3। कितना कैलकुलेशन बड़ी जल्दी कर दी आपने अर्पित, कैसे करी क्या बेटे? कितना है बताओ? 7 1 7 2 9 7 4 28 10 30 और 20 लगभग इतना आ जाएगा, आगे तो चलेगा, ठीक। 141.43 के आसपास आ जाएगा, आगे तो चलेगा। समझ में बेटा? ही नहीं आया? बोलो बच्चों। गर्भित जी कोई शिकायत बेटे? नहीं। समझ आ रहा है बेटे? चलो एक क्वेश्चन करते हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 ribs which are equally spaced an umbrella has 8 ribs which are equally spaced, ठीक है। assuming the umbrella to be a flat circle of radius 42 centimeter, the area between the two consecutive ribs of the umbrella। मैं दिखाना चाहता हूँ कैसे है, क्या करना चाह रहा है क्वेश्चन।
आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी में क्वेश्चन होगा ऐसा। और यहाँ टैप बोर्ड भी तो अच्छे से डायग्राम बन जाता है। ठीक है, बोले तो बन जाएगा। कहते हैं सर्कल की जैसे 8 रिब्स होते हैं ना हमारे, वैसे वाली फ्लैट सर्कल बोला हुआ लगभग हमारे पास। ठीक है, तो ये कहना चाहता है लगभग हमारे पास ऐसा है। जैसे 8 रिब्स बोला था, सेंट्रल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। टोटल सेंट्रल एंगल इज 360 डिग्री। एंगल बिटवीन एनी टू, या एंगल बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव रिब्स। ठीक है बेटी। 360 को हम 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा था, 48 डिग्री आ जाएगी बेटी। तो रिक्वायर्ड एरिया इज थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 45/360 पाई 22/7। रेडियस कितनी है बेटे हमारे पास? रेडियस इज गिवन टू 42 सेंटीमीटर। ठीक है, 42 × 42। ठीक है बच्चे, घर पे राजे यस सर। बेटा जी 7 6 से 42 आ जाएगा बेटा, ये 6 से काटेंगे हमारे पास 60 आ जाएगा ये। ठीक है, 15 3 था 45, 4 आ जाएगा ये, 3 × 22 का 4 आएगा बेटे ये। छोटे बच्चे, ये 11 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 21 आ जाएगा बेटे, 33 × 21 आ जाएगा बेटे, 693। 693 सेंटीमीटर स्क्वायर, बहुत बड़े बेटे। ठीक है गर्वित बेटे, कोई शिकायत? संभव बच्चे, संभव नो बोल सर। आदित्य, अंजलि, जी सर आ गया। कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछो। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नोट बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? कॉपी पे नोट कर पा रहे हो? बोलो बच्चों। A round table cover has 6 equal designs. A round table cover has 6 equal designs. As shown in the figure. एक राउंड टेबल कवर है बेटे हमारे पास, 6 इक्वल डिजाइन है इसके हमारे पास। ठीक है बेटे, बोलो बेटा जी। राउंड टेबल कवर has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है बेटे हमारे पास 28 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चे, फाइंड the cost of making the design at the rate of rupees 0.35
पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यू कैन यूज √3 एज 1.73। कैसे करेंगे गर्भित इसको? गर्भित कैसे करेंगे बेटे? पहले सर एक सेक्टर का एरिया निकालेंगे, हम्म। फिर जो माइनर सेगमेंट है उसका एरिया निकालेंगे, हम्म। एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर जो शाबाश। सेक्टर का एरिया है इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एरिया सेक्टर निकालने के लिए वो क्या चाहिए होगा? मुझे रेडियस है मेरे पास तो। एंगल कैसे आएगा ये बोला? थीटा चाहिए होगा फिर। है बेटे? थीटा चाहिए होगा। कैसे आएगा थीटा? 360 डिवाइडेड बाय 6। क्यों 6 से डिवाइड किया हम लोगों ने? क्योंकि सर 6 है ना वो, 6 शाबाश। डिवाइड। इक्वल कोट सेपरेट्स इक्वल एंगल एट द सेंटर है ना बेटे? तो सेंट्रल एंगल कितना हो जाएगा हमारे पास? 360 अपॉन में 6, 60 डिग्री आ जाएगा बेटे ये। एरिया ऑफ सेक्टर कितना आया? 60 × 6 60 पाई r² ठीक है बेटे, मैं 28 बाद में डालूंगा, अभी r² लिख रहा हूँ। आया ना? दैट इज 1/6 पाई r² आ गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या आएगा? ऐसा तो इक्विलेटरल एंगल है, मालूम है या नहीं? इक्विलेटरल एंगल में हमारे पास जो एरियाज होते हैं वो क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। बोलो बच्चे। इक्वल ट्रायंगल के जो हमारे एरियाज होंगे वो कितना आ जाएगा हमारे पास? √3/4 साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल एंगल हो जाएगा ना बेटे ये? बोलो बच्चे, इक्विलेटरल एंगल मालूम है क्यों होगा? तीनों साइड्स बराबर होगी, ये और एंगल 60 डिग्री आ गया। और किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर कोई भी एक एंगल अगर 60 डिग्री है तो वो इक्विलेटरल एंगल होता है। यस और नो? एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ वन माइनस सेगमेंट, ठीक है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, शाबाश गलत, ठीक है ना बेटी? कितना आ जाएगा? 1/6 पाई r² माइनस √3/4 r²। r² आप कॉमन ले लो, पाई/6 माइनस √3/4 आ जाएगा। r की वैल्यू डालेंगे अभी। सो टोटल एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 सेगमेंट है हमारे पास। पाई/6 माइनस 3√3/4, 6 से मल्टीप्लाई करना चाहो तो कर दो, ये r² रहेगा। ये पाई माइनस में 6 × √3/4 आ गया बेटे। r² की वैल्यू 28 × 28, पाई की वैल्यू 3.14, 3/2 × 1.7 आ गई। छोटे बेटे, तो और करना चाहो तो 1.732 ले सकते हो, ठीक है? क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस इज 784, 6.28 माइनस में 5.1, 5.10 लिख रहा हूँ, वैसे वैसे 7.3 होता है। आगे भी कर लेते हैं, बताओ शायद आ जाएगी। आ जाएगा 3 9 और 5.1, 4 में 2 आ गए, ठीक है बच्चे? तो डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2 से 6, 290, 392, और ये कितना आ जाएगा? 18 माइनस 9, दिस इज 9, डबल दिस इज 0, 1, ठीक है बेटे? 392 को 1.09 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बोलो बच्चे। कॉस्ट भी मांगी हुई है हमारे से। कॉस्ट कितनी है हमारे पास? कॉस्ट ऑफ द मेकिंग इज गिवन टू बी ₹35 पैसा, 35 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? तो एरिया मांगा हुआ अलग से, ये कॉस्ट मांगी डायरेक्ट। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, तो कैलकुलेशन और करते हैं अब इसकी। कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन कितना आ जाएगा? रुपीज 0.35, 392 इंटू 1.09, मल्टीप्लाई कर दो बेटे, ठीक है बेटे या नहीं?
कैलकुलेशन करके इसकी कॉस्ट आ जाएगी ₹162.68। ये अगर मैं कैलकुलेशन कर लोगे कर दूं बताओ। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बेटे। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field। ठीक है बेटे। A horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of 5 meter long rope as shown in the figure। A horse is tied to a peg at one corner of a square field। ठीक है। एक स्क्वायर फील्ड है बेटे हमारे पास। इसकी डायमेंशन दे रखी है 15 मीटर। ये 15 मीटर बाय 15 मीटर का स्क्वायर फील्ड है। इसमें एक फोर्स को टाइट किया हुआ है जिसकी रॉप की जो लेंथ है वो 5 मीटर दे रखी है। ये वाला एरिया वो ग्रेज कर पाएगा। ठीक है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट फाइंड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द horse कैन ग्रेज। the area of that part of the field in which the horse can graze एक निकालना है। सेकंड हमारे को निकालना है the increase in the grazing area the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter। ठीक है। ठीक है कर बेटे। तो पाई को यूज करना है 3.1। बोलो संभव बेटे समझ में आया क्वेश्चन। A horse is tied यस to a सर। peg at one corner of a square field और साइड 15 मीटर। एक स्क्वायर है हमारे पास 15 मीटर बाय 15 मीटर का बाय मींस ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रॉप। 5 मीटर की लंबी रस्सी है हमारे पास। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं द हॉर्स कैन ग्रेज। स्क्वायर का जो एंगल है वो 90 डिग्री तो नहीं बेटा। ये जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा बेटा। ये फॉर्मूला क्या था थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। तो 90 बाय 360 0.25 का स्क्वायर जैसे सर्कल का 1/4 पार्ट हो गया। 1/4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये बोलो बच्चों। ये 25 पाई/4 मीटर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करना चाहो तो पाई की वैल्यू डाल देना। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास। सेकंड पार्ट कहते हैं बेटा जो हॉर्स है उसकी रस्सी की लंबाई अगर 10 मीटर अगर हो जाए ये वाला एरिया ग्रेस कर पाएगा वो। यस और नो। ये वाला इंक्रीज इन एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास। इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया है तो वो भी क्वाड्रेंट। तो 1/4 पाई इंटू 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। ये समझ में आया कि नहीं आया। बाहर वाले की रेडियस के बड़े वाले की रेडियस अगर मैं कैपिटल आर मान लूँ तो 1/4 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर बड़े वाले का एरिया 1/4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर छोटे वाले का रेडियस। समझ आया बेटे। ऐसे कर सकते हैं इसको 1/4 पाई 10 स्क्वायर इज 100 5 स्क्वायर इज 25 इज 75 पाई/4
मीटर स्क्वायर इतना एरिया इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास में कुछ और बड़े से क्वेश्चन करेंगे, आपको मजा आएगा। ठीक है बच्चे, ठीक है करो बेटे। यस सर। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। आदित्य ठीक है बेटे, बाय। ओके सर, थैंक यू।